हेलो दोस्तों, मैं डी के सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गणित टॉपिक के अंतर्गत आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर कोई भी एक इंटीजर या संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने n ले लिया, ठीक है। तो ये संख्या ले लिया आपने, तो इस संख्या से विभाजित होने वाले जो नंबर होंगे वह सभी नंबर क्या होंगे, इस संख्या के मल्टीपल कहलाएंगे, यानी गुणज कहलाएंगे, ठीक है। और जो फैक्टर होंगे, यदि उस फैक्टर जो है इस संख्या को यदि विभाजित कर रहे हैं तो वो सभी फैक्टर क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या 12 ले लिया, तो 12 के जो गुणज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जो 12 के पहाड़ा के अंतर्गत आते हैं, जैसे मान लीजिए 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, ठीक है। उसके बाद इसके जो गुणनखंड होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 6 हैं। जैसे मान लीजिए 2 से हमने भाग दिया 12 को तो 6 बार गया, फिर 3 से हमने भाग दिया 12 में तो 4 बार गया, और 1 तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड होता ही है, मतलब 1 जो होता है। तो इन सबों को हम जो है फैक्टर कहते हैं, माने गुणनखंड कहते हैं। और जो इस संख्या से जो विभाजित होने वाले नंबर हैं उनको गुणनखंड कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में निश्चित है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों। देखिए, यदि तो जिसे मान लीजिए कि इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो गुणज होते हैं, गुणज को आप कभी गिन नहीं सकते हैं, गुणज को गिना नहीं जा सकता। सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है 1 होता है, याद रखिएगा कि सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है। संख्या स्वयं की गुणज तथा गुणनखंड दोनों होती है। जो संख्या होती है वह स्वयं की गुणज भी होती है और गुणनखंड भी होती है। और सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वह स्वयं संख्या ही होती है, और सबसे छोटा गुणज भी क्या होता है, वही स्वयं संख्या ही होती है। तो इसी क्रम में मैं आपको, देखिए, अब परिभाषा बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। ये परिभाषा आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। लसा के अंतर्गत हम कैसे लसा को परिभाषित करते हैं, सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए लसा कहलाती है। और मौसा के अंतर्गत क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे मौसा कहलाती है, मौसा कहलाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई संख्या ले लिया, जैसे हमने पीछे अभी बताया था, संख्या आपने ले लिया, ठीक है। और आपने एक संख्या ले लिया और कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है। तो देखिए, इन सभी दिए गए जो संख्याओं के समूह हैं, इन समूहों से इसको आप विभाजित कर सकते हैं। जैसे ए से n विभाजित हो गया, b से n विभाजित हो गया, c से n विभाजित हो गया, d से n विभाजित हो गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसी संख्या को स्मॉल n में मान लिया और हमको मौसा निकालना है, तो जो हमने स्मॉल n माना है, इस संख्या से जो हमारे दिए गए जो संख्याओं का समूह है, ये सभी को क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि 20, 30 और 60 का लसा क्या होगा, लसा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा।
तो हमने अभी आपको परिभाषा में यहाँ इंडिकेट किया है कि जब भी आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का जो समूह है उसमें सबसे बड़ी संख्या के पास जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या के पास जाएंगे। और मौसा में हम दिए गए संख्याओं के समूह में हम सबसे छोटी संख्या के पास जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है। ठीक है, तो अब आपका उत्तर आ चुका है कि इसका एलसीएम 60 होगा। लेकिन हम देखिए कैसे बताते हैं। जो दी गई संख्याएं हैं, हमने एक संख्या 60 मान लिया। ठीक है, अब जो दी गई संख्याओं का जो समूह है, देखिए इससे विभाजित करिए 60 को। क्या 20 से 60 विभाजित हो जा रहा है, क्या 30 से 60 विभाजित हो जा रहा है? तो देखिए 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। तो ये 60 जो है दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, तो हमारा लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमको मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करना है, तो अब देखिए मौसा ज्ञात करना होगा तो हमने क्या बोला कि सबसे हम छोटी संख्या के पास जाएंगे। तो देखिए इसमें तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे मौसा निकाला जा सके। जिसे मान लीजिए 20 से 30 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 30 से तो 60 कट जाएगा, लेकिन 20 से 30 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए 10 से पहले कोई ऐसी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 10 से पहले एक ऐसी संख्या आप बताइए, जिसे मान लीजिए 10 से पहले एक हमने संख्या 10 ले लिया। ठीक, अब 10 से इन सब में भाग दीजिए। देखिए 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 छके 60। तो जो हमने 10 लिया है ये एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे रही है। तो जब आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं में दी गई संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 10 होगा। जिसे मान लीजिए कि 15, 20 और 30 दिया गया है, कोई संख्याओं का समूह दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि लौसा और मौसा दोनों बताइए। तो लौसा बताने के लिए मैं आपको बताया था कि आप दी गई संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या के पास पहुंचेंगे। तो इसमें दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। तो भाई 30 तो हो नहीं सकता इसका एलसीएम। आप अपने दिमाग लगाइए और तुक्का मत लगाइए, यहाँ समझिए कि दी गई संख्याओं में तो मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या 30 है, और हम बोल रहे थे कि आप सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करिए, तो ऐसा नहीं है। देखिए 30 दिया गया है ना, तो अब 30 से आगे कोई संख्या ढूंढिए जो इन सबों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो जैसे मान लीजिए, तो अब देखिए 15 से इसमें भाग लगाइए 30 में, हमने जितना बताया है वही सब हम प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए 15, 20 और 30 का हमको लौसा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या के पास हम गए, 30 के पास। अब इनसे डिवाइड करिए, 15 दूना 30, लेकिन 20 से ये 30 नहीं कट रहा है। हम क्या करेंगे कि अब आगे इससे बड़ी संख्या कोई लेंगे। तो भाई इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 30 दूनी 60 होगी। वो मल्टीपल में ही आएगा, यानी पहाड़ा में ही आएगा। वो जो आगे संख्या लेंगे वो पहाड़े के अंतर्गत ही आता है। तो जिसे मान लीजिए 30 दूनी 60 हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए तो इस तरीके से लौसा मौसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि लौसा बचपन से ही आपने पढ़ते हुए आया है कि लौसा और मौसा जो है दो विधियों से जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। तो गुणनखंड विधि के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि हमको 20, 25 और 30 का गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 20 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूनों के 4 5 20। 25 का क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 यानी 5 और 25। 30 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 दूने का 6 5 30। अब देखिए इसका लौसा हम कैसे निकालेंगे। तो हम उस संख्या का चुनाव करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में 3 प्रकार की संख्याएं आपको सामने दिखाई दे रही हैं। एक तो 2 है, एक 5 है और एक 3 है। यही 3 प्रकार की संख्याएं हैं। तो अब हमको यह देखना है कि दिए गए जो हमने जो फैक्टर किया है, इस फैक्टर में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो देखिए 2 इसमें 2 बार आया है, कहीं और 2 बार 2 नहीं आया, तो हमने दोनों 2 को यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन संख्या दूसरी बार में आई है।
और 3 तो एक ही बार है तो 3 को आपने उतार लिया, सबसे अधिक बार 5 आया है तो आपने 5 को उतार लिया। फिर सबका गुणा कर दीजिए लसा निकालने के लिए। तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12 5 60 और 60 5 300, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 300 हो गया। तब ठीक इसी प्रकार से अब हम भाग विधि से इसको कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि से हम 20 25 और 30 का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 2 से इसमें भाग दिया, 2 दा हमें 20, 25 नहीं कट रहा है उतार लीजिए, 30 नहीं कट रहा है तो इसको 15 दूना 30। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 5 10, 25 नहीं कट रहा है तो उतार लेंगे, 15 नहीं कट रहा है उतार लेंगे। फिर 3 इससे अगली संख्या यानी 3 से भाग देंगे, 5 नहीं कट रहा है उतार लेंगे, 25 नहीं कट रहा है उतार लेंगे। फिर 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 और 25 हो गया। फिर एक बार में ये कट गया, फिर 5 से भाग दिया तो ये उतर गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब हम सबका जो है गुणा कर देंगे, जो जिससे आपने किया है सबको यहाँ पे गुणा कर देंगे। सबको आपने यहाँ पे गुणा किया, गुणा करेंगे तो आपको 300 जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने गुणनखंड विधि के द्वारा क्या किया? गुणनखंड विधि के द्वारा आपने लसा निकालना सीख गए आप। अब आपको मौसा निकालना है। तो भाई 20 25 और 30 का हमको मौसा कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो कहेंगे आप, तो जिसे मान लीजिए सीरियल से ही लेंगे, जो भी लेंगे। जिसे मान लीजिए ये 20 है और 25 है, तो ठीक है हमने 25 में 20 से भाग दिया, एक बार गया 5 बचा। फिर ये 20 में हम फिर 5 का भाग देंगे, फिर ये कट गया, इसलिए 5 से ही कटा है ये, तो 5 हमारा क्या होगा? मौसा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि क्या यदि आप 20 से 25 में आपने कर लिया, अब यदि आपको चेक करना है कि जो मतलब आपका यहाँ 5 मौसा आया है, तो इससे चेक करेंगे कि क्या अगली संख्या कट रही है। तो भाग देंगे, 5 में 30 का भाग देंगे तो 5 6 का 30 कट गया, इसलिए हमारा 5 क्या हो गया? मौसा हो गया। इस तरीके से हम लौसा और मौसा यह मतलब समझ पाऊँगा कि आप जो है मेरे द्वारा बताए गए लौसा और मौसा अच्छी तरह से जो है सीख लिए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ आपको इस पे सवाल जो है लगवाएंगे। तो देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुछ जैसे भिन्न में भी लौसा मौसा निकालने की एक कैटेगरी पूछी जाती है कि जो भिन्न में दी गई संख्याएं हो उसका लौसा मौसा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के यदि कोई सवाल आपके पास आता है जिसमें भिन्न के माध्यम से आपको लौसा मौसा ज्ञात करने की बात कही गई है, तो जो जिक्र किया, जैसे लौसा निकालना है तो अंश में लौसा लिखेंगे, तब फिर हर में मौसा लिखेंगे। उसी तरीके से जब मौसा निकालना होगा तो सबसे पहले हम अंश में मौसा लिखेंगे, उसके बाद हर में लौसा लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न के मतलब होता है कि जो a/b के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना, तो 3/4 और 6/7 और 8/9 का लौसा क्या होगा? तो देखिए, हमने क्या है लौसा पूछा है ना, तो सबसे पहले अंशों का लौसा लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हरों का मौसा लिखेंगे। उसके बाद जब आप 3 6 8 का लौसा निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या में जब लौसा निकालना होता है तो सबसे बड़ी संख्या के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। 8 के पास आप गए। ठीक है, अब देखिए, तो जब 8 के पास आप गए तो इसका जब हम लौसा निकालेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दिए गई जो संख्या है उसे सभी संख्याएं कट जाए। ठीक है, हमने 24 ले लिया है। तो जब आप निकालेंगे भाग विधि से या गुणनखंड विधि से तो आपको 24 निकलेगा। इसका देखिए, 3 से कटाइए, 3 8 24, 6 से कटाइए, 6 चौके 24, 8 से कटाइए, 8 3 24, तो ये आ गया। जब 4 7 और 9 का मौसा निकालेंगे तो यह कटेगी नहीं। बाद में जो जब कटेगी नहीं तो उसका हमेशा मौसा एक ही होता है, एक हमेशा लिखेंगे आप। तो विकल्प में चूँकि 24/1 कहीं नहीं लिखा है तो इसके मतलब 24/1 के मतलब 24 ही उत्तर होता है, तो हमने 24 को टिक कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपको 5/7 7/8 8/9 का लौसा निकालना होगा तो हमने अभी बताया कि अंशों का लौसा लिखेंगे बटा हरों का मौसा लिखेंगे।
फिर 5, 7 और 8 का लसाअ निकाल लिया तो 280 आया। और जब ये नहीं कट रही है तो इसका मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका आंसर 280 होगा। फिर देखिए, फिर इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 1/3, 5/6 और 2/9 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो हमने बोला ना कि जब लसाअ ज्ञात करना होगा तो अंशों का लसाअ लिखेंगे पहले, उसके बटा में हरों का मौसा लिखेंगे। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट लिखते हैं, ऊपर लसाअ तो नीचे मौसा, ऊपर मौसा तो नीचे लसाअ। तो इस तरीके से 20/3 हमने यहाँ लिखा। और ये सबसे देखिए, ये 20 जो LCM आया है सबसे कटा के देखिए, 1 से कटाएंगे कोई मतलब नहीं, 5 से कटाइए 5 चौके 20, फिर 2 से कटाइए 2 दहा में 20, फिर 4 से कटाइए 4 पाँचे 20। उसी तरीके से 3 जो है मौसा निकला है इसका, तो मौसा के मतलब अब 3 से देखिए ये सभी संख्याएं कट जाएगी, आप देख लीजिएगा। अभी हम पीछे आपको थ्योरी में बताए थे, 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, फिर 3 तिली के 9, फिर 3 नवा 27। तो 3 एक ऐसा मतलब या ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या कर रही है, काट दे रही है, विभाजित कर दे रही है। तो यह क्या होगा, इसका मौसा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जिसे मान लीजिए 3/16, 5/12, 7/18 का GDC पूछ दिया। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि यदि GDC भी आए तो उसका मतलब मौसा ही होता है, उसका हम हमेशा मौसा ही निकालते हैं GDC का। तो बस GDC पूछा यानी मौसा निकालना है, तो अंश में मौसा लिखेंगे और बटा हर में लसाअ लिखेंगे। तो 3, 5, 7 का आपने मौसा निकाला, जो एक दूसरे को काट नहीं पा रही हैं, तो उसका मौसा हमेशा 1 होगा। और इसका लसाअ निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या होगी जो सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। अब 16 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगी, 12 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगी, 18 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगी। तो इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या जब इसका हम लेंगे 18 का, जब मैंने इसका जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, तो इसका पहाड़ा ही होगी। जैसे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छके ठोल से। तो इस तरीके से यह संख्या जो होगी 16, 12 और 18 से कट जाएगी और इसका लसाअ जो है 144 होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम इस तरीके की जब प्रश्न में आपसे पूछा रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, 4 सही 2, 3/8 दिया है तो 4 का 8 में गुणा करेंगे, 3 जोड़ देंगे और फिर इस तरीके से लिखेंगे। तो 8 चौके 32 और 3 35/8 हुआ, 2 दूनी की 4, 1 5, 5/2 हुआ, फिर 6 चौके 24 और 1 25/4 हुआ। फिर हमको मौसा पूछा है, मौसा, तो अंशों का मौसा लिखेंगे और बटा हरों का लसाअ लिखेंगे। फिर आप निकाल लेंगे आप 35, 5 और 25 का मौसा क्या होगा। 5 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। देखिए 5 7 35, 5 एकम में 5, 5 25, तो इसका मौसा क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से 8, 2 और 4 का मौसा हम लसाअ निकालना है हमको, तो इसका सबसे बड़ी संख्या के पास ही जा रहे हैं तो हमारा लसाअ निकल जा रहा है। देखिए 8 लिखे हैं तो 8 से ही कटेगा, 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से भी 8 कट जाएगा, इसलिए इसका उत्तर जो है 5/8 होगा। मुझे विश्वास है कि यह क्लास यदि आप जानते होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा, और नहीं जानते होंगे तो आपके लिए यह जो मेरी प्रयास है वह बहुत ही लाभ पहुंचाएगी आपको, और आप भली भांति जो है LCM और HCF आज समझ जाएंगे, और आज के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद मित्रों, दोस्तों।